you खुदावन। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। थैंक यू सो मच लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हम आपका थैंक्स करते हैं प्रभु। बहुत बहुत हम आपके शुक्रगुजार हैं प्रभु जी कि आपने हमें आज का दिन दिखाए प्रभु। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू सो मच लॉर्ड जीसस फॉर योर वंडरफुल प्रेजेंस। हालेलुया परमेश्वर जी, धन्यवाद करते हैं प्रभु। थैंक यू लॉर्ड जीसस प्रभु, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। थैंक यू सो मच लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हालेलुया प्रभु, हालेलुया प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सब जन अपने मुखों से परमेश्वर की तारीफ करते हुए थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया परमेश्वर जी, हालेलुया प्रभु, धन्यवाद हो। थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद खुदावन परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया प्रभु यीशु मसीह हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। थैंक यू सो मच लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। सब जन अपने हाथों को उठा के परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद खुदावन परमेश्वर। थैंक यू सो मच लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। थैंक यू सो मच लॉर्ड जीसस। अपनी आंखों को बंद करते हुए खुदावंत को याद करते हुए, और मेरी आवाज़ आपको सुनाई दे रही है वो भी मुझे कमेंट्स में बताते रहे आप सब। धन्यवाद करते हैं मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु मेरे परमेश्वर, इस महान उपस्थिति के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं प्रभु। आपने आज का दिन बनाया, आज का समय बनाया प्रभु, हम आपके शुक्रगुजार हैं प्रभु। हम सब जीवित हैं खुदावन, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, सामर्थ्य सामर्थ्य खुदा, आपने हमारा उद्धार किया प्रभु। आपने हमें पापों से आज़ाद किया परमेश्वर। आपने हमें एक अच्छी ज़िंदगी दी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। मेरे खुदावन मेरे परमेश्वर, हम आपका थैंक्स करते हैं सारी आशीषों के लिए प्रभु, सारी बरकतों के लिए खुदा। थैंक यू लॉर्ड। आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो कृपया मुझे आप कमेंट्स में ज़रूर बताते रहें। हालेलुया। और अपनी जगहों पे परमेश्वर का थैंक्स करते रहें, परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करते हुए, प्रार्थना करते हुए कि आज का वचन हमारी ज़िंदगियों में बरकत को लेके आए, आज का वचन हमारी ज़िंदगियों में एक महान जलाल को लेकर आए। थैंक यू सो मच लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। धन्यवाद हो मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया खुदावन। तू प्रभुओं का प्रभु है परमेश्वर, मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। तू राजाओं का राजा है, तू सर्वशक्तिमान है, तू देवताओं में अति महान है प्रभु। तू करुणा करने वाला ईश्वर है प्रभु। मैं तेरी तारीफ करती हूँ प्रभु जी। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, बादशाहों के बादशाह, मैं आपकी तारीफ करती हूँ परमेश्वर। धन्यवाद खुदावन परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। अगर आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है प्रॉपरली तो मुझे कमेंट्स में बताएं। अगर कोई इश्यू है तो भी मुझे बताएं ताकि हम यहाँ से वॉइस को ठीक कर सकें। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया परमेश्वर जी, धन्यवाद करते हैं प्रभु। थैंक यू लॉर्ड जीसस परमेश्वर, धन्यवाद। बोरा संत्र यंदो रोखल द्रमा शंद्र रबा खल दे रे बोरा लखर रबा संद्रे बे हुग्रियल रबा खल दो रिंड रखल दनबा संतो रियंदा खरबशा रबा खुद दो रियल रखंदे रे बेंद्रे बे लिग्रो मसंता नबा रियल दो रिकल दे बो शिखरबा खंदो हुरिया नबरा खला रखंदे ले बेंद्रे बे लिब्रो बसखरबा शकरबा खंदे ले बो रियल रसला रखदा रदला में। आप जिस भी जगह पे हैं, जिस भी जगह से आप मुझे वॉच कर रहे हैं, कृपया करके अपने अंदर पवित्र आत्मा की प्रेजेंस को इनवाइट करें। अपने हाथों को उठा के बोले कि हॉली स्पिरिट, हम आपको इनवाइट करते हैं इस जगह के ऊपर। खुदावन परमेश्वर, हम आपका स्वागत करते हैं। और पवित्र आत्मा को बोलें कि आज वो आपके जीवनों में महान बड़े बड़े कामों को करे। आज पवित्र आत्मा को बोलें कि परमेश्वर आज हमारी जिंदगियों में एक बदलाव को लेके आए प्रभु। आज का वचन हमारी जिंदगी में बड़ी बरकत को लेके आए। सब जन पवित्र आत्मा को इस चैनल के ऊपर इन्वाइट करते हुए, लोगों के बीच में करते हुए, अन्य भाषाओं में सब जन प्रार्थना करते हुए, लिब्रूंदा बारा सकर यंद्रो बशकरा बखंद्रे बे लिब्रो बरा खला रोंद्रा बशकर यंद्रो मसंत्रा बखंदो रियंता बाला रकोंद्रे बेद्रे बे लिगर यंद्रो बकल रोकल रोंद्रा बसकरा बशदरा बकोद्रो ब्रा ब्रा बीबो ब्रियंदो लिकर रबसकोल त्रियंदे रे खेल दे बेंद्रे बे लिब्रो मसंदो रियंदे रे खेल दे बे। हालेलुया। सब जन अपने
हाथों को उठा के खुदावन का थैंक्स करते हुए, पवित्र आत्मा की तारीफ करते हुए, हालेलुया परमेश्वर। लिब्रो मा सकल त्रियंदो रिकल रोंद्र बसकरा शतरा मुंद्र मसांत्रियंदे रे केंद्रे भी। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया हालेलुया। सब जन परमेश्वर की तारीफ करते हुए जहाँ पे भी आप मौजूद हैं, जोर से तालियों के साथ उस खुदावंत का धन्यवाद करते हो। अब आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मेरी आवाज़ आपको प्रॉपरली सुनाई दे रही है? थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया परमेश्वर, हालेलुया खुदावन जीसस। अभी आपको मेरी आवाज़ आ रही है? कृपया करके मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, हालेलुया परमेश्वर जी, धन्यवाद प्रभु। थैंक यू लॉर्ड जीसस परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। सब जन अपने हाथों को उठाएंगे खुदावन की तारीफ करते हुए कि उसने आज का दिन बनाया है। वो यहोवा परमेश्वर सर्वशक्तिमान जो राजाओं का राजा आज हमारे बीच में मौजूद है। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया खुदावन लॉर्ड जीसस, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस परमेश्वर। मेरे पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है खुदावन कि जो लोग रूह और सच्चाई से आपकी आराधना करते हैं परमेश्वर, आप उन्हें ढूंढते हैं परमेश्वर, आप उनका ऑनर करते हैं प्रभु। मेरे खुदावन, जब हम आराधना करें तो प्रभु हम लोग आपकी प्रेजेंस को अपनी जिंदगियों में उतरता हुआ देखें परमेश्वर। प्रभु जितने भी लोग जहां से भी खुदावन जुड़ रहे हैं और प्रभु आपके कलाम को सुनने जा रहे हैं प्रभु, वो लोग खुदावन आशीषित हों परमेश्वर, वो लोग बरकतों को पाएं प्रभु जी, उनकी स्पिरिचुअल आई स्पिरिचुअल ईयर्स आज खुलने पाए परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह इस चैनल के ऊपर खुदावन परमेश्वर हम आपकी उपस्थिति को मांगते हैं परमेश्वर। वेलकम हॉली स्पिरिट परमेश्वर, वेलकम हॉली स्पिरिट, पवित्र आत्मा जी हम आपको पुकारते हैं प्रभु। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए राजा, तेरे लिए, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए राजा, तेरे लिए, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए राजा, तेरे लिए, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं सर झुकाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा,
वेलकम हॉली स्पिरिट। खुदावन परमेश्वर, हम आपका स्वागत करते हैं आज इस जगह के ऊपर प्रभु जी। मेरे सामर्थी खुदावन परमेश्वर, आप सच्चे और न्याय करने वाले और जीवित परमेश्वर है खुदावन। मेरे पिता परमेश्वर, आप मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे और आपकी कब्र आज भी खाली है खुदावन परमेश्वर। हम अपने जीवते परमेश्वर की बड़ाई करते हैं खुदावन, क्योंकि आप भले हैं परमेश्वर प्रभु, आपकी करुणा सदा की है परमेश्वर खुदा। मेरे प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज जितना वचन हम सुने प्रभु, हमारी जिंदगियों में 1000 गुना फलों को लेके आए परमेश्वर। मेरे प्रभु यीशु मसीह, आपका वचन दो धारी तलवार की तरह जब हमारे हृदयों में जाए तो खुदावन परमेश्वर, हमारे हृदयों पे आपका वचन छप जाए खुदावन। मेरे प्रभु यीशु मसीह, हमें बोलने की, समझने की, सुनने की शक्ति देना खुदावन परमेश्वर। कोई भी डिस्टर्बेंस आपके वचन को हमारी जिंदगियों से छीन ना पाए मेरे परमेश्वर। मेरे प्रभु, जितने भी लोग देख रहे हैं प्रभु, वो आशीषित हों आज इस चैनल के द्वारा प्रभु जी। मेरे सामर्थ्य खुदावन परमेश्वर, हम आपका वेलकम करते हैं खुदावन। मेरे पिता परमेश्वर, जितना भी वर्ड अब हम सुनने जा रहे हैं प्रभु, हम सारे शब्दों को, सारे वचन को, सारी चीजों को हम आपके हाथों में देते हैं प्रभु, क्योंकि मेरे पिता बुद्धि यहोवा ही देता है खुदा, तो हमें बुद्धि बख्शना खुदावन। मेरे पिता परमेश्वर, मैं सब कुछ आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन। जय मसीह की आप सबको मैं चेतना प्रभु यीशु मसीह की जिंदा और जलाली हजूरी में आज आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मेरा विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह का कोई भी वचन हमारी जिंदगियों में हानि के लिए नहीं होते, उसके सारे वचन हमारी जिंदगियों में बहुत आशीषों वाले होते हैं, बहुत लाभकारी होते हैं। तो जब भी हम परमेश्वर का जीवित वचन सुनते हैं तो हम अपने अंदर विश्वास को आता हुआ देखते हैं, हम अपने अंदर एक महान बदलाव को आता हुआ देखते हैं। हालेलुया। सो मैं आपका स्वागत करती हूं कि आप जिस भी जगहों से मुझे वॉच कर रहे हैं, आज का वचन आपकी जिंदगियों में सुप्रीमली आपको आज ब्लेस्ड करेगा। हालेलुया। आज आपकी मरी हुई परिस्थितियां, मरा हुआ नेचर, मरा हुआ फाइनेंस, जो कुछ भी आपकी जिंदगी में आज तक आपको लगता था कि वो मुर्दा है, चाहे वो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ है, चाहे वो आपकी प्रेयर लाइफ है, चाहे वो आपका फिजिकल लाइफ है, आपकी मैरिड लाइफ है, आपका घराना, आपका फाइनेंस, आज सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस हजूरी में वो जीवित होगा। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम उस पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमारे विश्वास को देख के प्रसन्न होता है, और विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना। तो ज्यादा से ज्यादा अगर आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं तो कीजिए, क्योंकि आज का वचन हर एक बिलीवर के लिए और हर एक मनुष्य के लिए है जो भी परमेश्वर में चलना चाहता है और जो भी आज ये चाहता है कि आज खुदा हमारी जिंदगी को छुए, आज परमेश्वर हमारी मुर्दा परिस्थिति को जिंदा करके रख दे। हालेलुया। आज मैं बात करूंगी आपसे परमेश्वर के अनुग्रह से रियल रिपेंटेंस, यानी सच्चा पश्चाताप। जब मैं इस वचन को रेडी कर रही थी तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी, ये वचन कोई रेडी नहीं किया गया, ये वचन मुझे परमेश्वर ने विजन्स में, यानी परमेश्वर ने मुझे दर्शन में एक बार नहीं, कंटिन्यू 3-4 बार आगे मुझे बोला कि सच्चा पश्चाताप, रियल रिपेंटेंस। सिर्फ परमेश्वर की वॉइस मुझे एक ही आ रही थी इतने दिनों से, जब मैं प्रार्थना कर रही थी कि परमेश्वर मुझे क्या प्रीच करना चाहिए, क्या इन लोगों की भूख है, तो परमेश्वर सिर्फ एक ही बात मुझे बोलता था, रियल रिपेंटेंस, यानी सच्चा पश्चाताप सिर्फ, और उसके बाद वो मुझे कुछ नहीं बोलता था। तो आज का जो वचन है, ये वचन परमेश्वर की आवाज बनके आपके कानों तक आज पहुंचेगा। हालेलुया। आप सुन मेरे द्वारा रहे हैं, लेकिन आवाज और बोल और शब्द आप यहोवा परमेश्वर के। हालेलुया। तो हम अपने परमेश्वर की सब जन तारीफ करते हुए हम बात करेंगे कि सच्चा पश्चाताप, यानी कि आज हमारी जिंदगियां मरी हुई हैं, आज हमारी जिंदगियों में कोई फ्रूट नहीं है, हमारी जिंदगी में कोई बरकत नहीं है, हम मसीह में हैं, हमारा नेचर नहीं बदला, हमारा व्यवहार नहीं बदला, हम चाहते तो हैं कि हमारी जिंदगी बदल जाए, लेकिन आज तक हमने जिंदगी में कभी सच्चा पश्चाताप किया ही नहीं है। और जब तक एक व्यक्ति अपनी जिंदगी में रिपेंटेंस में नहीं जीता, तब तक वो व्यक्ति अपनी जिंदगी में परमेश्वर की ना तो आवाज को सुन सकता है, ना वो अपनी बुलाहट में चल सकता है, ना वो अपनी जिंदगी में किसी भी जगह पे फ्रूटफुल हो सकता है। हालेलुया। आज हमें रिपेंटेंस में चलना बहुत जरूरी है। आज हमारा रिपेंटेंस कैसा है? आज हमारा रिपेंटेंस दिखावटी है। हम लोगों को दिखाने के लिए परमेश्वर के आगे फॉरगिवनेस पे चले जाते हैं कि परमेश्वर हमें माफ कर दो, हमने क्रोध किया, परमेश्वर से हम क्षमा मांगते हैं, हम अपने पास्टर से माफी मांगते हैं। बट मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये रियल रिपेंटेंस नहीं है। रियल रिपेंटेंस आपके हृदय को तोड़ती है। रियल रिपेंटेंस आपको मन फिराव सिखाती है। रिपेंटेंस का मतलब पश्चाताप। पश्चाताप का मतलब यानी कि मन फिराना अपने बुरे कामों से, अपने गंदे कामों से, अपने लुच्चपन के कामों से मन फिराना।
पश्चाताप का मतलब कि आप जो पुरानी जिंदगी में मसीही में आने से पहले जीते थे, वो पुराने नेचर को बदलना आपको मन फिराव सिखाता है। हालेलुया। जब हम यूहन्ना की किताब को पढ़ते हैं, यूहन्ना की किताब में उसने सबसे पहला जो प्रचार किया, क्या किया? मन फिराओ। क्या किया? मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य क्या हो गया है? निकट आ गया। हालेलुया। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ पहुंचा। मन फिराने का मतलब बदलाव की ओर जाना। जो हम अपने संसार में जिंदगी को जी रहे हैं, गंदी जिंदगी जी रहे हैं, लोगों को गालियां देते हैं, बददुआएं देते हैं, झूठ बोलते हैं, नशा करते हैं, ब्याज खाते हैं, घमंड करते हैं, लीला क्रीड़ा के काम करते हैं, अनादर करते हैं अपने पेरेंट्स का, व्यभिचार करते हैं, गंदे काम जो हम करते हैं, जब हम मसीह यीशु में आते हैं तो बाइबल में लिखा वो हमें मन फिराव को सिखाती है। क्योंकि बाइबल में लिखा, यदि तुम मसीह में हो तो तुम अब एक नई सृष्टि हो। तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा पुराना चाल चलन, तुम्हारी पुरानी बातें क्या हो गई? बीत गई। हालेलुया। तो क्या लिखा कि मन फिराव करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ पहुंचा। यानी परमेश्वर का समा, परमेश्वर की हजूरी, परमेश्वर हमें बहुत जल्द बादलों पे लेने आने वाला, और ये वर्ल्ड उसको आता हुआ देखेगा। हालेलुया। क्या लिखा? मन फिराओ, यानी अपने गंदे कामों से मन फिराओ। आज हम चाहते तो हैं हम अपना क्रोध छोड़ दें, आज हम चाहते तो हैं कि आज हम लोग नशा छोड़ दें, हम व्यभिचार छोड़ दें, है ना, हम घमंड छोड़ दें, हम झूठ बोलना छोड़ दें, हम सब कुछ छोड़ दें, लेकिन हमारी रिपेंटेंस कैसी है? हमारा पश्चाताप कैसा है? मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज तक आप इसलिए फ्रूटफुल नहीं हो, आज तक आप अपनी जिंदगी में इसलिए बुलाहट पे नहीं चल पाए, आज तक आपकी जिंदगी इसलिए मरी हुई है, आज तक आप अपनी जिंदगी इसलिए असफल जी रहे हो क्योंकि आपकी जिंदगी में रिपेंटेंस नाम की कोई जगह नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? पश्चाताप। परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? वो कहता है मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट आ पहुंचा है। जब आपने प्रभु यीशु मसीह को एक्सेप्ट कर लिया, स्वर्ग का राज्य का मतलब क्या? यानी स्वर्ग की बरकतें, स्वर्ग की आशीषें। आप प्रभु यीशु मसीह आपके बीच में बैठना चाहता है, लेकिन हमारी जिंदगी में क्या? हमारी जिंदगी में रिपेंटेंस नहीं है, हमारी जिंदगी में पश्चाताप नहीं। हम झूठा पश्चाताप का दिखावा करते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पश्चाताप वो नहीं होता आपने आज गलती करी, बोला प्रभु सॉरी मुझसे गुनाह हो गया, मुझे क्षमा कर। नो, रिपेंटेंस वो होता है जो आपको मन बदलने के लिए मजबूर करती है। क्या आप अपने पापों, जब आप पाप करते हो तो क्या आपका हृदय रोता है? क्या आपका हृदय टूटता है कि मैंने गुनाह किए, मैंने पाप किए और मुझे पश्चाताप करना है? क्या आपका हृदय छलनी होता है कि मैंने यहोवा के, खुदावंद के विरुद्ध में पाप किया है? आज हम थोड़े से लालच के पीछे पाप करते हैं। हम क्या कहते हैं कि परमेश्वर तो अनुग्रह का समय चल रहा है, हम क्या कहते हैं कि परमेश्वर ने कुछ नहीं लेना, परमेश्वर हमें कोई सजा नहीं देगा। क्यों? क्योंकि आज परमेश्वर अनुग्रह का समय चल रहा है, हमें परमेश्वर कुछ नहीं कहता। हम थोड़ी सी सॉरी बोलते हैं, खुदावंद आई एम सॉरी, आज मैंने व्यभिचार किया, आई एम सॉरी लॉर्ड, आज मैंने थोड़ा सा झूठ बोला, आज मैंने थोड़ा सा ब्याज खा लिया, आज मैंने गंदी निगाह से उस व्यक्ति को देखा, आज मैंने इसके खिलाफ चुगली करी। परमेश्वर थोड़ा सा सॉरी बोलते हैं और हम वापस सुअर के समान, जैसे सुअर को जितना मर्जी निला दो वापस कीचड़ में जाता है। आज हम लोगों की जिंदगियां भी वैसी हैं। हम बार बार पाप करते हैं, बार बार गुनाह करते हैं, बार बार यहोवा से माफी मांगते हैं, हम बार बार लुच्चपन के काम करते हैं, बार बार व्यभिचार करते हैं, बार बार गुस्से में आके गालियां देते हैं और बार बार सॉरी मांगते हैं। ये पश्चाताप है। क्या आप इसे कहते हो कि हम पश्चाताप करते हैं? ये पश्चाताप नहीं है। एक स्टोरी को हम मेरे साथ पढ़ेंगे। नया नियम उसकी लूका की पुस्तक को 15 का चैप्टर खोलेंगे, हम 15 का 11 निकालेंगे। उसमें लिखा उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत। सब जरा अपनी बाइबल्स को ओपन करेंगे। लिखा, फिर उसने कहा किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनका अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म ने अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा, वह कंगाल हो गया। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते हैं अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था।
जब वह अपने आप में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिला करती थी और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा और उससे कहूँगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊँ। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देख के तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगा और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनो और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूतियां पहनाओ और पाला हुआ बछड़ा लाकर मारो, ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। क्योंकि मेरा ये पुत्र मर गया था लेकिन अब जी गया है, खो गया था अब मिल गया, और वे आनंद करने लगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या लिखा? मेरा ये पुत्र मर गया था लेकिन अब जी गया है। जब हम पश्चाताप करते हैं, जब हम परमेश्वर के सामने अपने हृदय को ओपन करते हैं, जब हम रियल रिपेंटेंस में जाते हैं, जब हम परमेश्वर के आगे अपने आप को सरेंडर करते हैं, तब हमारा हृदय टूटता है। तब एक्चुअल में हमें महसूस होता है कि हमने खुदावंद के विरुद्ध में गंदे काम किए। यहां पे हमने 2 उड़ाऊ पुत्र की स्टोरी को पढ़ा कि उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत। जो उड़ाऊ पुत्र की यहां पे बात हो रही है, क्या वो यहोवा को पहले से नहीं जानता था? क्या वो स्वर्ग के परमेश्वर के बारे में नहीं जानता था? वो जानता था। क्या लिखा? जब उसको उसकी गलतियां रियलाइज हुई तो उसने क्या कहा? मैंने स्वर्ग के परमेश्वर के विरोध में क्या किया है? पाप किया है। हालेलुया। वो पहले से ही जानता था कि परमेश्वर कौन है। वो पहले से ही जानता था कि पाप क्या है। वो पहले से ही जानता था कि स्वर्ग का परमेश्वर कौन है। हालेलुया। लेकिन फिर भी उसने गुनाह किया। क्यों? क्योंकि उसको ये मालूम था कि चल तो रहा है, अनुग्रह का समय है, जितनी मर्जी बार पाप करो हमारा परमेश्वर तो दयावंता कर देगा हमें पाप। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब आप ओल्ड टेस्टामेंट को पढ़ते हो, जब आप ओल्ड टेस्टामेंट में दाऊद की पुस्तक को पढ़ते हो, जब उसने बैतशेबा के साथ पाप करके उसके पति उरिया को मरवा दी, तो बाइबल में लिखा कि उसने तलवार चलाई, तो यहोवा ने भी उसके घर में तलवार चलाई थी। मैं आपको ये बात डराने के लिए नहीं बोल रही, पर मैं आपको आगाह करने के लिए बोल रही हूँ कि परमेश्वर क्रोध करने वाला परमेश्वर भी है। हम आज उसको हल्के में लेते हैं। हम आज ये सोचते हैं जितने मर्जी पाप करी जाओ, हमें क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जो आप आज बो रहे हो वो आपको कल काटना है। आज जो आप अपनी जिंदगी में गुनाह बो रहे हो वो आपको कल काटना है। दाऊद ने बैतशेबा के साथ व्यभिचार करके ये सोचा कि मैं इस पाप को ढक लूंगा और उरिया को मरवा दिया उसने। लेकिन बाद में क्या हुआ? परमेश्वर ने वही सेम चीज दोहराई, उसी के घराने में वापसी तलवार चलाई गई, उसका बेटा मारा गया। हालेलुया। आज हम सोचते तो हम गुनाह कर रहे हैं, अनुग्रह का समय है, माफी मांगी जाओ। आज मसीह लोग व्यभिचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं गुनाह कर रहे हैं, माफी मांगी जाओ। नशा कर रहे हैं, क्या हो गया? गुनाह करा, माफी मांग लेंगे, रात को जाके प्रेयर कर लेंगे, नाइट प्रेयर कर लेंगे। थोड़ी चुगली करके आ जाते हैं, झूठ बोल के आते, गाली दे दी, ओ खुदावन सॉरी परमेश्वर, हमसे हमारे मुंह से गाली निकल गई, प्रभु में माफ कर। सारे उल्टे सीधे, सारे गंदे लुच्चपन के काम करके हम कहते प्रभु हमें माफ कर। क्या आप इसे पश्चाताप बोलते हो? उसमें क्या लिखा? जब वो अपने पिता के साथ रहता, यानी जब वो यहोवा परमेश्वर के साथ हम लोग रहते, तब हम क्या समझते? हमें सारी सहूलतें मिल रही हैं, हमें माफी पे माफी मिल रही है, बरकतों पे बरकतें मिल रही है, चलने दो। आज मसीह लोगों का जीवन कैसा? जॉब कर रहे हैं, प्रेयर का कोई अता पता नहीं है, उपवास का कोई अता पता नहीं है, चर्च जाना है नहीं जाना कोई अता पता नहीं। हम तो अपनी जॉबों में ध्यान देंगे, जैसे ऑफिस के लोग चल रहे हैं वैसे ही चलेंगे, डीजे लगा के नाचेंगे, शादियों में जाएंगे, नशा भी करेंगे, व्यभिचार भी करेंगे, गालियां भी देंगे, दोहरी जिंदगी भी जीएंगे और कहेंगे जी हम खुदावन से रात को जाके माफी मांग लेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर तो दया करने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर तो माफ करने वाला परमेश्वर। इसलिए आपकी जिंदगियां मरी हुई हैं। आज आप बोलते हो हम क्रोध करना नहीं छोड़ पा रहे सिस्टर, हम झूठ बोलना नहीं छोड़ पा रहे, मेरे मुंह से अभी भी एक आधी गाली निकल जाती। क्यों? क्योंकि आपने पश्चाताप किया ही नहीं है। दोबारा से पढ़ूंगी, क्या लिखा?
उसकी 17 को मैं पढ़ूंगी, आप अपने घरों में इसको दोबारा से चैप्टर को लिख कर पढ़ना। क्या लिखा? जब वह अपने आप में आया, यानी कि जब वो होश में आया, जब वो गुनाह कर चुका, जब वो सारे पाप कर चुका, तो क्या लिखा? जब वो अपने आपे में आया, यानी जब हम पाप करते हैं ना, जब हम होश में आते हैं, जब परमेश्वर हमें दंड देना शुरू करता है, जब हमें मालूम लगता है कि भाई ये तो मैंने पाप किया था, अब इसकी सजा मुझे मिले, लिखा जब अपने आप में आया तब कहने लगा मेरे पिता के तो कितने मजदूर थे। यानी आज हम यहोवा परमेश्वर को छोड़ के थोड़े से सुख विलासों के लिए संसार में भाग जाते हैं, गलत रिलेशनशिप का हिस्सा बन जाते हैं, कि हम गलत फ्रेंडशिप कर लेते हैं। अरे नहीं, थोड़ी सी ओपन फ्रेंडशिप भी होनी चाहिए, थोड़ा सा रिचेस्ट लोगों के साथ भी रहना चाहिए, थोड़ा सा हमें क्लब भी जाना चाहिए ना, थोड़ा सा डीजे पे नहीं नाचेंगे। अगर हम अपनी शादी पे डीजे नहीं लगाएंगे तो हमारे रिश्तेदार बुरा मान जाएंगे, राइट? आज मसीह लोग यही करते हैं कि थोड़ा सा डीजे नहीं लगाएंगे तो हमारे रिश्तेदार बुरा मान जाएंगे, थोड़ा सा अगर हमने उसके ऊपर पंजाबी गाने नहीं लगाए, हम नाचेंगे नहीं, तो उनका उद्धार कैसे होगा? आज मसीह लोगों की कहानी ये है, वो उस दिन जिस दिन परमेश्वर को ऊंचा करने का समय होता है, उस दिन मसीह लोग अपनी शादियों में डीजे लगा लगा के नाचते, और पूरी जिंदगी उनका ड्रामा बन के डीजे लगा लगा के शैतान फिर उनको नचाता है। हालेलुया। जब समा था परमेश्वर को ऊंचा करने का, तब आपने क्या किया? पाप को जप्फी डाल ली, पाप को गले लगाए। क्यों? अरे अभी थोड़ा डीजे चलने दे, अभी थोड़ी दारू की बोतलें चलने दे, परमेश्वर से माफी मांग ली। क्या हमारा परमेश्वर तो अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है, लेकिन जब उनकी मैरिज लाइफ अनसक्सेसफुल होती है, जब उनकी मैरिज लाइफ में क्लेश होते हैं, झगड़े होते हैं, तब उन्हें मालूम होता है कि ये पाप की सजा हमें कौन दे रहा है। हालेलुया। क्या ये आप पश्चाताप में जीते हो? हम सूअर के समान बन चुके, जो नहाते हैं उनको जितना मर्जी नहलाओ वो वापस कीचड़ में जाते हैं। आज लोगों का हाल भी यही है, वो रात को नाइट प्रेयर करके सोएंगे, प्रभु हमें क्षमा कर, हमसे गुनाह हो गया, सुबह उठ के फिर उसी कीचड़ में जाके मुंह मारेंगे। क्यों? क्योंकि उनका पश्चाताप हृदय से नहीं है, उनका पश्चाताप दिल से नहीं है। हालेलुया। लिखा जब वे अपने आप में आया तब कहने लगा मेरे पिता के कितने ही मजदूर थे, है ना, और मजदूरों को वो भोजन से रोटी अधिक खिलाता था, और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब आप पाप करते हो ना, आपको वो पाप कुछ दिनों के लिए बहुत सुहावना लगता है। आपको डीजे पे नाचना, आपको नशा करना, वो थोड़ी सी गाली देना, वो झूठ बोलना, वो किसी की चुगली करना, किसी पास्टर की खिलाफत करना, चर्च मिस करना, अपने माँ बाप की बेइज्जती करना, परमेश्वर की प्रेजेंस को गवाना, आपको लगता है ये नॉर्मल बात है। लेकिन जब आप उसको छोड़ के जाते हैं तो क्या लिखा उसमें कि अब मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और आपके विरोध में क्या किया है? पाप किया है। हालेलुया। क्या कहता है कि मैंने पाप किए है? वो थी उसकी रियल रिपेंटेंस। जब तक वो वहां पे था तब तक उसको परमेश्वर की कदर नहीं थी। आज आप किसी का दिल दुखाते हो, आज आप किसी को रुलाते हो, आज आप किसी को हर्ट करते हो, आप बड़ी नॉर्मल सी आई एम सॉरी, लेकिन क्या आपने हृदय से पश्चाताप करके उसको सॉरी बोला? कि आपको फील है कि मैंने अपनी वाइफ को दिल दुखाया, मैंने अपने पति का दिल दुखाया, मैंने अपने माँ बाप को रुलाया, या फिर मैंने यहोवा परमेश्वर पवित्र आत्मा का दिल दुखाया पाप करके? क्या आपको ऐसा महसूस होता है? अगर आपको ऐसा महसूस नहीं होता तो आप आज भी रियल वाले क्रिश्चियन नहीं हो, आप आज भी पश्चाताप में नहीं हो, इसलिए आपका जीवन मरा हुआ है। क्योंकि जब रिपेंटेंस नहीं होती तो श्राप हमारी जिंदगी में होते हैं, हारा हुआ जीवन जीते हैं हम, असफल जिंदगी को जीते हैं, किसी भी जगह पे हम फ्रूटफुल नहीं होते। क्यों? क्योंकि हम रिपेंटेंस में नहीं हैं। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अगर आज तक आप एक मजाक वाला तौबा करके घूम रहे हो तो आज एक रियल रिपेंटेंस करो। यूहन्ना ने कहा मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। आज मैं आपको बोलना चाहती हूँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, मन फिराओ गंदे कामों से, मन फिराओ गालियों से, मन फिराओ सारी बुरी बातों से, मन फिराओ चुगलियों से, मन फिराओ किसी की खिलाफतों से, मन फिराओ दसवांश की चोरियां करने से, मन फिराओ चर्च ना जाने से, मन फिराओ प्रार्थना ना करने से, मन फिराओ नशा ना करने से, मन फिराओ
मन फिराओ अपना, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। आज आप लोग फ्रूटफुल नहीं हो और आप जगत में खुदा के नाम को कलंकित करते हो, क्योंकि बाइबल में लिखा जिसकी जिंदगी में फ्रूट नहीं है, परमेश्वर ने कहा मैं उस फल को काट दूंगा ताकि वो आग में झोंका जाए। आज आपकी जिंदगी में फ्रूट्स नहीं है, आपकी जिंदगी में कोई गवाही नहीं है, कोई बरकत नहीं है। क्यों नहीं है? परमेश्वर की गलती नहीं है, आपकी गलती है। ये आपकी गलती है। आज तक आपने अपनी अगर वाइफ का हृदय दुखा तो आपने उसको बोल दिया प्यार से आई एम रियली सॉरी, बट क्या आपने सोचा कि मेरी इस हरकत से दोबारा उसको बुरा लगे तो मुझे अपने आप को बदलना चाहिए? रियल रिपेंटेंस का मतलब ये अपने आप को बदल लेना। रियल रिपेंटेंस का मतलब ये है अपने आप को मन फिरा लेना सारी गंदी बातों से, परमानेंट फॉर एवर वाला रियल रिपेंटेंस। तो आप तैयार हैं रियल रिपेंटेंस में चलने के लिए? आप तैयार हैं परमेश्वर की हजूरी में आज अपने आप को सदा के लिए बदलने के लिए? आपका नेचर कैसा भी क्यों नहीं है, प्रभु को बोलो, वो आपको चेंज करेगा। कम से कम अपना हृदय तो खोलो पश्चाताप करने के लिए। कम से कम प्रार्थनाओं में जा रहे हो तो सुअर की तरह वापसी कीचड़ में तो मत जाओ। हालेलुया। दुनिया आपको ठुकराती है, दुनिया आपको रिजेक्ट कर दे, डोंट केयर, पर जब परमेश्वर आपको ठुकराता है वो सबसे बड़ी रिजेक्शन होती है। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जब तक आप रिपेंटेंस में नहीं चलेंगे, आज कोई पश्चाताप नहीं करना चाहता। आज पश्चाताप दिखावी है। चर्च में जोर जोर से चीखे मार के पश्चाताप करने की जरूरत नहीं। अपने हृदय को फाड़ो, पश्चाताप करो उस परमेश्वर के आगे। अपने मन ही को नहीं वरन अपने हृदय को फाड़ो उसके सामने। हृदय को फाड़ने का मतलब परमानेंट खुदावंद के सामने अपने आप को सरेंडर कर देना। प्रभु आज के बाद मैं क्रोध नहीं करूंगा, मैं पश्चाताप करती हूँ, आज के बाद मैं गुनाह नहीं करूंगा, मैं आज के बाद व्यभिचार नहीं करूंगा, मैं आज के बाद नशा नहीं करूंगा, मैं रिपेंट करता हूँ, मन फिराता हूँ, मैं तौबा करता हूँ, मैं सारी चीजें छोड़ता हूँ अभी इसी वक्त जो मेरी जिंदगी को एक शर्मिंदगी में लेके जाता है। क्या आप तैयार हैं कि सच्ची तौबा में चलने के लिए? क्या आप तैयार हैं? जब आप रिपेंटेंस में नहीं होते ना, आपके रास्ते बंद होते हैं, आप गलत रिश्तों में जाके फंस जाते, क्योंकि आपकी आंखें ही बंद है। जब रिपेंटेंस नहीं है तो यानी पाप तो आपके अंदर ही है ना, पाप तो द्वार पे ही छुपा बैठा है ना, तो फिर आपके अंदर पवित्रता आएगी कहां से? मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज आपके अंदर कोई भी गुनाह क्यों नहीं, चाहे वो सालों पुराना है, बचपन से है, अभी का है, जैसा भी है, परमानेंट आ जाओ, उसको छोड़ो। परमेश्वर आपको आजाद करेगा, वो आपकी मुर्दा जिंदगी को जिलाएगा। आपकी कोई भी चीज मुर्दा है ना, यीशु मसीह के नाम से वो आज ही जी उठेगी अगर आप रियल रिपेंटेंस में चलेंगे। सो आप तैयार हैं रियल रिपेंटेंस में चलने के लिए? आप तैयार हैं खुदा को अपना जीवन देने के लिए? उसने क्या लिखा एंड में? क्योंकि मेरा ये पुत्र मर गया था लेकिन अब जी गया है। आपने इसके अंदर एक बात पढ़ी कि जब वो भागता हुआ आता है वो उसको गले लगाता है और क्या कहता है, उसके हाथ में अंगूठी पहनाता है, सुंदर सुंदर कपड़े पहनाता है उसको। हालेलुया। तो जब आज आप परमेश्वर के पास दौड़ेंगे रियल रिपेंटेंस में, सच्ची तौबा करते हो, तो वो यहोवा भी आपको शोभा यमन मुकुट पहनाएगा। वो यहोवा परमेश्वर भी आपको एक अच्छी पदवी पे बिठाएगा। और क्या लिखा? ये मर गया था लेकिन अब जी उठा है। यानी आज जब आप रियल रिपेंटेंस में जाएंगे, अपने आप को सरेंडर करेंगे और प्रभु यीशु मसीह जैसा जीवन जीने के लिए मजबूर होंगे, तब आप उस उड़ाऊ पुत्र की तरह भी जी उठेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपकी जिंदगियां, आपकी बरकतें, आपकी आशीषें जी उठेंगी। याद रखिए, भले ही पाप की वजह से आपकी जिंदगी में सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन जब आप रिपेंट करेंगे, जब आप रिपेंट करेंगे तो उड़ाऊ पुत्र की तरह आपकी इज्जत वापस यहोवा परमेश्वर बनाएगा। आपकी बरकतों को यहोवा परमेश्वर वापस लेके आएगा। आपकी जुड़ी जिंदगी को बसाएगा। आपके डाइवोर्सेस को कैंसिल करेगा। आपकी मुर्दा कोख खोलेगा, क्योंकि वो पाप था जब रिपेंट नहीं थे। आप भले ही मसीह में हो, भले ही बैप्टाइज हो, भले ही प्रेयरफुल हो, पर तौबा तो नहीं है ना, मन में तो पाप है। तो आज आपको उस पाप को छोड़ना है। वो मैले कुचैले कपड़े फेंक दो, क्योंकि यहोवा आपको शोभा यमन मुकुट पहनाना चाहता है। हालेलुया। अपने अंदर से वो कीचड़ वाले दाग, सुअर बनना छोड़ दो। परमेश्वर के आगे अपने आप को सरेंडर कर दो। हालेलुया।
हालेलुया। सो तैयार हैं आज आप लोग परमेश्वर के साथ तौबा करने के लिए। मैं विश्वास करती हूँ कि आज के वचन ने आपको रिपेंटेंस का एक मतलब सिखाया है कि रिपेंटेंस आपकी ज़िंदगी में किन किन श्रापों को, यहाँ तक कि मौत तक को, वो आपकी फिजिकल डेथ को, फाइनेंशियल डेथ को लेके आती है। तो मेरा बिलीव है कि आज आपने अगर किसी भी चीज़ से तौबा नहीं करी तो अपने हाथों को उठाएं मेरे साथ और अपनी आंखों को बंद करते हुए सब जन और खुदा को बोलें कि प्रभु मेरे जितने गुनाह हैं मुझे इसी वक्त याद दिला। और जब आपको परमेश्वर याद दिलाए तब आप माफ़ी मांगना शुरू करें। और परमानेंट वो वाला रिपेंट नहीं जो अभी इस वचन से पहले आप कर रहे थे, एवं दिखावी, नॉट दिखावी। आज परमानेंट वाला रिपेंटेंस। अपनी फैमिली को बोलो, अपने रिश्तेदार को, आपको जो लग रहा है उसको बोलो रियल रिपेंटेंस। अगर तूने फलवंत जिंदगी जीनी है तो रियल रिपेंटेंस। प्रभु यीशु आपकी मदद करेगा चलने में। बाइबल को पढ़ते रहिए, प्रार्थनाएं करते रहिए, अच्छी कलीसिया का हिस्सा बनिए, वर्शिप करिए, खुदावन की सेवा कीजिए, अपने आप को परमेश्वर के लिए खोल दीजिए तो परमेश्वर भी आपको अपने लिए खोल देगा। हालेलुया। सो आइए हम लोग सब एंड की प्रार्थना में चलेंगे, सब जन अपनी आंखों को बंद करते हुए। धन्यवाद मेरे सामर्थ्य खुदावन परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी की आपने जो वचन मुझे अपने लोगों के लिए दिया प्रभु, वो वचन मैंने तेरी कलीसिया, तेरी भीड़ों तक पहुँचा दिया प्रभु। मेरे परमेश्वर अब फल देना तेरा काम है प्रभु जी। मैं भरोसा करती हूँ कि तेरा वचन कभी भी मेरे पिता परमेश्वर खाली नहीं जाता प्रभु। तेरा वचन जितने लोगों ने सुना और जो लोग बाद में सुनेंगे वो लोग रिपेंट करेंगे, रियल रिपेंटेंस में जाएंगे प्रभु और आपके सामने तौबा करेंगे, गुनाहों को छोड़ेंगे, पापों को छोड़ेंगे, गंदी संगतियां, गंदे लोग, गंदे फ्रेंड, गंदी जगहों पे परमेश्वर वो छोड़ेंगे और आएंगे, क्योंकि वो जान चुके हैं कि पश्चाताप का मतलब क्या होता है। मेरे परमेश्वर आज ये लोग रोएं, आंसू बहाते हुए तेरे पास आए और प्रभु ये जय जयकार करते हुए लवने पाए प्रभु। इनका हृदय फाड़, इनका हृदय खोल प्रभु कि ये तेरे लिए रिपेंट कर सके प्रभु जी, पश्चाताप कर सके और गुनाहों को छोड़ के तेरे समान बने और इस जगत में गवाही की तरह खड़े हो सके प्रभु। ये लोग तेरी दाग में कलंक ना लगाएं, बल्कि ये तेरी नाम को शोभायमान करें। मेरे प्रभु यीशु मसीह लोगों पे फजल कर, दया कर, बरकत दे। मुर्दा परिस्थितियां, मुर्दियां जिंदगियां इन द नेम ऑफ जीसस जी उठे। जितनों के डाइवोर्स हैं वो कैंसिल हो जाए। मुर्दा कोक, जितनी बहनें मुझे देख रही जिनकी मुर्दा कोक है, अपनी पेट पे हाथ रखो प्रभु यीशु मसीह अभी इसी वक्त आपकी कोक को खोलने जा रहा है। अपनी पेट पे हाथ रखो बाय फेथ। खुदावंद यीशु मसीह के नाम ने हर एक मुर्दा कोक खुल जाए, क्योंकि गर्भ का फल यहोवा की ओर से प्रतिफल है। मैं अद्भुत गवाहियों को इस चैनल के द्वारा आता हुआ देखूंगी। मेरे परमेश्वर मुर्दा प्रेयर लाइव्स यीशु के नाम में जी उठे प्रभु। इन्हें चंगा कर, शैतानी योजनाएं खत्म हो, शैतानी लोग इनको छोड़े और जाए। हर वो चीज, हर वो व्यक्ति जो तेरी ओर से नहीं है, राइट नाउ इस मैसेज के दौरान इनको छोड़े प्रभु। ये अद्भुत अद्भुत गवाहियों के साथ आए प्रभु जी। मेरे परमेश्वर मैंने ब्लेस घोषित करती हूँ, इनके परिवार, इनका मल्ला, इनका घराना बचाया जाए प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरा विश्वास है कि मैं अद्भुत नहीं वरन सुप्रीमली ब्लेस्ड अलौकिक गवाहियों को सुनने जा रही हूँ। और मैं आपको एक सूचना भी देना चाहती हूँ कि यदि आप अपने शहर में, अपनी चर्चेस में, अपने मोहल्ले में अगर आप प्रार्थना सभा करवाना चाहते हैं हमारे द्वारा, तो आप मुझे मेरे प्रेयर नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि परमेश्वर का राज्य बढ़े और आपके वहाँ का यूथ, आपके वहाँ के लोग बचाए जाएं। हालेलुया। सो इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, क्योंकि मेरा बिलीव है आप रियल रिपेंटेंस में आज जा चुके हैं। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे।